वे लर्निंग चैनल पर एक बार आपका पुनः स्वागत है। आज है 26 नवंबर का दिन और 26 नवंबर 1949 के दिन ही हमारा संविधान लागू हुआ था और 26 नवंबर को प्रतिवर्ष संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों, जो संविधान दिवस मनाया जाता है वह वर्ष 2015 से मनाने की परंपरा शुरू हुई। भारतीय संविधान के जनक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में 2015 से संविधान दिवस मनाने की परंपरा शुरू हुई। तो दोस्तों, संविधान दिवस के अवसर पर आइए हम भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण विशेषताओं की चर्चा कर लेते हैं। संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन नामों से किया गया है? तो दोस्तों, संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख इंडिया, दैट इज भारत, इंडिया अर्थात भारत के रूप में किया गया है। भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है? तो भारतीय संविधान में संसदात्मक शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है। संसदात्मक शासन व्यवस्था में विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व क्या है? एकल कार्यपालिका। भारत की संसदीय शासन प्रणाली एवं ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली के मध्य अंतर का मुख्य बिंदु कौन सा है? न्यायिक समीक्षा। भारत का संविधान परिसंघीय है, यह किससे निर्धारित होता है? केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों के वितरण से यह निर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है। आइए अब भारतीय संविधान के मुख्य मूल्य या विशेषताएं जान लेते हैं। एक तो भारतीय संविधान की विशेषता है स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व, संप्रभुता, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक। नीति निर्देशक तत्वों तथा मूल अधिकारों को संविधान की आत्मा किसने कहा है? ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा। मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियां थी? मूल संविधान में 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में जनगण मन गाया गया? कलकत्ता अधिवेशन वर्ष 1911 में जनगण मन गाया गया। और जनगण मन राष्ट्रगान इसको रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है। इसके लिए 1913 में इन्हें गीतांजलि का नोबेल पुरस्कार मिला था। राष्ट्रगान का गायन का समय कितना निर्धारित है? 52 सेकंड। भारतीय संविधान की जटिलता के कारण इसे वकीलों का स्वर्ग भी कहा जाता है। एस.आर. बोम्मई बनाम भारत संघवाद 1994 में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि भारतीय संविधान एक परिसंघात्मक संविधान है। भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। यह कथन किसका है? केसी वियर का है। भारत अर्धसंघात्मक राज्य है, यह किसने कहा है? केसी वियर ने कहा है। भारतीय संविधान अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है। भारतीय संविधान के वृहद होने का क्या कारण है? संघ और राज्यों का एकल संविधान होना। अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आंका है। यह कथन आइवर जेनिंग्स का है। भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन है? जनता है। कोई भी संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, यदि उसे क्रियान्वित करने वाले बुरे व्यक्ति हैं तो संविधान भी बुरा हो जाएगा। यह कथन किसका है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का है। संविधान को संघात्मक के तंग ढांचे में नहीं डाला गया है। यह किसका कथन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए। यह सुझाव किसने दिया था? महात्मा गांधी ने। भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा? ग्रेनविल ऑस्टिन ने भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद कहा है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका की समस्त शक्तियां किसमें निहित होती हैं? राष्ट्रपति में। मौलाना अबुल कलाम आजाद ने संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात की थी। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? बाघ है। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। भारत का राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितनी तीलियां हैं? 24 तीलियां हैं। अब आइए दोस्तों, संविधान के निर्माण की प्रक्रिया से संबंधित परीक्षा उपयोगी बिंदुओं को देख लेते हैं। संविधान का निर्माण 1946 में कैबिनेट मिशन के तहत भारतीय संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव किया गया था। कैबिनेट मिशन के तहत संविधान सभा के कुल सदस्यों की संख्या 389 प्रस्तावित की गई थी। इनमें से 296 सीटें सीधे
इनमें से 296 सीटें ब्रिटिश भारत और 93 सीटें देशी रियासतों को आवंटित की जानी थी। ब्रिटिश भारत को आवंटित 296 सीटों में से 292 का चयन 11 प्रांतों तथा 4 का चयन मुख्य आयुक्तों के प्रांतों से किया जाना था। सामान्यतः प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट आवंटित की गई थी। प्रांतों को आवंटित की गई सीटों का निर्धारण 3 समुदायों मुस्लिम, सिख और सामान्य के आधार पर विभाजित कर दिया गया था। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में संपन्न हुई थी। इस बैठक का मुस्लिम लीग ने बहिष्कार करते हुए अलग पाकिस्तान और अलग संविधान सभा की मांग की। अतः पहली बैठक में केवल 207 सदस्य ही उपस्थित रहे, जो कि कांग्रेस के सदस्य थे। देशी रियासत हैदराबाद ने संविधान सभा की बैठक में भाग नहीं लिया। सबसे वरिष्ठ सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया तथा एच.सी. मुखर्जी को उपाध्यक्ष और बी.एन. राव को संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया। संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या 15 थी। संविधान सभा में शामिल महिला सदस्यों में विजय लक्ष्मी पंडित, सुचिता कृपलानी, मालती चौधरी, सरोजनी नायडू, हंसा मेहता, राजकुमारी अमृत कौर, पूर्णिमा बनर्जी, रेणुका राय, कमला चौधरी, लीला रे, बेगम एजाज रसूल, अम्मू स्वामीनाथन, जी दुर्गाबाई, दक्षानी वेल्यादुन और एनी मैस्क्रीन थी। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया, जिसे 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मत से स्वीकार कर लिया गया। संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा द्वारा विभिन्न समितियों का गठन किया गया था। संविधान सभा की प्रमुख समितियों व उनके अध्यक्ष थे। संसद समिति जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष थे। संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष जे.बी. कृपलानी थे। अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष एच.सी. मुखर्जी थे। प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। राज्यों के लिए समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। संचालन समिति के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे। तदर्थ राष्ट्रीय ध्वज समिति के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे। 29 अगस्त 1947 को एक संकल्प पारित करके प्रारूप समिति का गठन किया गया। इस समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को चुना गया। प्रारूप समिति का कार्य संवैधानिक सलाहकार बी.एन. राव द्वारा तैयार किए गए संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श करना था। प्रारूप समिति ने 21 फरवरी 1948 को संविधान सभा को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। प्रारूप समिति में कुल 7 सदस्य थे। अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, सदस्य एन गोपाला स्वामी अयंगर, आह्लाद कृष्ण स्वामी अय्यर, डॉक्टर के.एम. मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, एन. माधव राव, इन्होंने बी.एल. मित्रा का स्थान लिया, जिन्होंने स्वास्थ्य कारणों से त्यागपत्र दे दिया था। टी.टी. कृष्णमाचारी 1948 में डी.पी. खेतान की मृत्यु के बाद टी.टी. कृष्णमाचारी को नियुक्त किया गया था। नोट: संविधान सभा का प्रथम वाचन 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948 तक, दूसरा वाचन 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक और तीसरा वाचन 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक चला। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा संविधान को पारित कर दिया गया। संविधान के कुल 15 अनुच्छेदों को 26 नवंबर 1949 को ही लागू कर दिया गया, जबकि शेष संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा पारित किए गए संविधान में 22 भाग, 8 अनुसूचियां और 395 अनुच्छेद थे। वर्तमान में गणना की दृष्टि से भारतीय संविधान में 452 से अधिक अनुच्छेद, 25 भाग और 12 अनुसूचियां हैं। 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया। संविधान सभा द्वारा 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज और 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान को अपनाया गया। संविधान सभा द्वारा मई 1949 में राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन किया गया। संविधान सभा के महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। पहली बैठक संविधान सभा की 9 दिसंबर 1946 को हुई। इसके अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। उपाध्यक्ष संविधान सभा के एच.सी. मुखर्जी थे और संवैधानिक सलाहकार
सर BN राव थे। संविधान निर्माण में लगा समय 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का। प्रारूप पर बहस 114 दिन चली। कुल व्यय 63,96,729 रुपये हुए। कुल वाचन 3 हुए। संविधान अपनाया गया 26 नवंबर 1949 को और संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर भारत के लिए अंतरिम सरकार का गठन किया गया। 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन किया गया। 26 अक्टूबर 1946 को इसमें मुस्लिम लीग भी शामिल हो गई। अंतरिम सरकार में जवाहरलाल नेहरू विदेश व राष्ट्रमंडल संबंधी मामले, सरदार वल्लभ भाई पटेल सूचना प्रसारण तथा गृह मंत्री, श्री राजगोपालाचारी शिक्षा, लियाकत अली वित्त, जोगेंद्र नाथ मंडल विधि, आसफ अली रेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि, डॉक्टर CH भाभा कार्य खनन एवं शक्ति, बलदेव सिंह रक्षा, II चुंद्रीगर वाणिज्य, अब्दुल रब नश्तर संचार डाक एवं वायु, गजनफर अली खां स्वास्थ्य, जगजीवन राम श्रम। नोट: लियाकत अली, जोगेंद्र नाथ मंडल, II चुंद्रीगर, अब्दुल रब नश्तर और गजनफर अली खां मुस्लिम लीग के सदस्य थे। नोट: रियासतों को सरदार पटेल के नेतृत्व में भारत संघ में शामिल किया गया। हैदराबाद रियासत को पुलिस कार्रवाई के द्वारा, जूनागढ़ रियासत को जनमत संग्रह के आधार पर तथा जम्मू और कश्मीर रियासत को विलय पत्र पर हस्ताक्षर द्वारा भारत में शामिल किया गया। अंतरिम सरकार ने 26 जनवरी 1950 से प्रथम आम चुनाव 1951 से 52 के बाद बनने वाली सरकार तक कार्य किया। आइए अब संविधान के स्रोत जान लेते हैं। भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव भारतीय शासन अधिनियम 1935 का है। इसके अलावा कई अन्य देशों से संविधान निर्माण में सहायता ली गई है। ब्रिटेन से संसदीय शासन प्रणाली, एकल नागरिकता एवं विधि का शासन, संयुक्त राज्य अमेरिका से मूल अधिकार, न्यायिक पालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत, उपराष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति पर महाभियोग, उच्चतम व उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का हटाया जाना, कनाडा के संविधान से केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति, संघात्मक व्यवस्था, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना आदि। आयरलैंड के संविधान से नीति निर्देशक सिद्धांत, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, राष्ट्रपति द्वारा राज्यों में मनोनीत सदस्य आदि। जर्मनी के संविधान से आपातकाल के दौरान मूल अधिकार का स्थगन आदि। सोवियत संघ के संविधान से मूल कर्तव्य आदि। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से संविधान संशोधन की प्रक्रिया, राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन। जापान के संविधान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। दोस्तों, संविधान दिवस हर साल 26 नवंबर को मनाया जाता है, जो भारत के संविधान को अपनाने का प्रतीक है। इस दिन को मनाने का मुख्य कारण 26 नवंबर 1949 को भारत की संविधान सभा द्वारा संविधान को औपचारिक रूप से अंगीकार करना है। यह दिन संविधान के महत्व पर जागरूकता फैलाने और इसे बनाने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के योगदान को सम्मानित करने के लिए भी मनाया जाता है। संविधान दिवस से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी। यह कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। भारतीय संविधान को अपनाने का दिन था। ऐतिहासिक महत्व क्या है? 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने भारत के संविधान को अपनाया था और हमारे देश का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, जिसे हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। 2015 में डॉक्टर BR अम्बेडकर की 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में भारत सरकार ने 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में घोषित किया। इससे पहले इस दिन को अनौपचारिक रूप से राष्ट्रीय विधि दिवस के रूप में मनाया जाता था। संविधान के निर्माण में लगा समय, संविधान को तैयार करने में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लगा। संविधान सभा ने 11 सत्रों में 165 दिनों तक बैठकें की। संविधान दिवस का उद्देश्य संविधान के महत्व के बारे में लोगों में जागरूकता फैलाना, संविधान और उसके निर्माताओं के योगदान को सार्वजनिक मान्यता देना, कानूनी साक्षरता को प्रोत्साहित करना, स्कूलों और कॉलेजों में विभिन्न कार्यक्रम और गतिविधियों को आयोजित करना है। धन्यवाद।